दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देख लेते हैं। कहानी का टाइटल है आ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध का एक गिलास। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की इस कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ पुअर बॉय हु वॉज सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू पे हिज वे थ्रू स्कूल फाउंड दैट ही हैड ओनली वन कॉइन लेफ्ट एंड ही वॉज हंग्री। क्या मतलब हुआ? चलिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ट्रांसलेट करते हैं कि वन डे मतलब एक दिन, अ पुअर बॉय एक गरीब लड़का, हु वॉज सेलिंग। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। अ पुअर बॉय एक गरीब लड़का, हु वॉज सेलिंग जो बेच रहा था, गुड्स जो कि वस्तुएं सामान बेच रहा था, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब कि घर घर जाकर सामान बेच रहा था, टू पे हिज वे थ्रू स्कूल अपने स्कूल की फ़ीस को देने के लिए, अपने स्कूल को खर्चा देने के लिए, स्कूल का खर्चा पूरा करने के लिए। फाउंड उसने पाया, दैट कि ही हैड ओनली वन कॉइन लेफ्ट उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा हुआ है, ऐसा उसने पाया। चलिए आगे देखिए। एंड ही वॉज हंग्री और वह भूखा था। ही डिसाइडेड ही वुड आस्क फॉर अ मील एट द नेक्स्ट हाउस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, डिसाइड ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया। ही वुड आस्क फॉर मतलब मांगना। ही वुड आस्क फॉर ए मील मतलब वो भोजन मांगेगा, खाने की चीज़ मांगेगा मतलब भोजन मांगेगा। एट द नेक्स्ट हाउस मतलब अगले घर पर वो खाना मांगेगा। हावेवर मतलब कि हालांकि। ही लॉस्ट हिज नर्व मतलब कि वह अचानक घबरा गया। वैन जब, अ लवली यंग वुमेन जब एक प्यारी सी एक युवती ने मतलब जवान लड़की ने, ओपन द डोर जब एक दरवाज़ा खोला तो वह, ही लॉस्ट हिज नर्व मतलब कि वह घबरा गया। इंस्टीड ऑफ ए मील इंस्टीड का मतलब है की बजाय, इंस्टीड ऑफ ए मील मतलब खाने की बजाय। ही नर्वसली आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब नर्वसली मतलब घबराते हुए। ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर उसने एक पानी का गिलास मांग लिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इंस्टीड ऑफ ए मील ही नर्वसली आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब कि खाने की बजाय या भोजन की बजाय उसने घबराहट में एक गिलास पानी का मांग लिया। और दोस्तों, यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, इसमें जो एक लड़की है वो उस लड़के को एक गिलास पानी दे रही है। चलिए आगे देखिए। She thought he looked hungry, so she brought him a large glass of milk। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, लुक का मतलब होता है दिखना। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना। शी थॉट उसने सोचा, ही लुक्ड हंग्री मतलब वह भूखा लग रहा है। सो इसलिए शी ब्रॉट हिम आ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क इसलिए वह उसके लिए एक बड़ा गिलास, दूध का एक बड़ा गिलास ले आई। और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब लाना। द बॉय ड्रैंक इट स्लोली और ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है। द बॉय ड्रैंक इट स्लोली वो जो लड़का था उसने उसे धीरे धीरे पी लिया। एंड देन और फिर आस्क्ड और पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू। और दोस्तों, ओ का मतलब होता है ऋणी होना, किसी का कर्जदार होना। हाउ मच डू आई ओ यू मतलब मुझ पर आपका कितना कर्ज है, या कह सकते हैं मैं आपका कितना कर्जदार हूँ। चलिए आगे देखिए।
यू डोंट ओ मी एनीथिंग शी रिप्लाइड। क्या मतलब हुआ? शी रिप्लाइड मतलब उसने जवाब दिया। यू डोंट ओ मी एनीथिंग मतलब आपके ऊपर मेरा कोई भी कर्जा नहीं है, या कह सकते हैं आप मेरे मतलब आप मेरे कर्जदार नहीं हो। शी रिप्लाइड उसने कहा, मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर ए काइंडनेस। क्या मतलब हुआ? मदर हैज़ टॉट अस, और ये जो वाक्य है दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ किया गया, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। टीच मतलब पढ़ाना सिखाना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया। मदर हैज़ टॉट अस मतलब माँ ने हमें सिखाया है। नेवर टू एक्सेप्ट मतलब कभी भी एक्सेप्ट स्वीकार ना करें, पे पैसों को, फॉर ए काइंडनेस किसी दया के लिए। तो उसने क्या जवाब दिया कि माँ ने हमें सिखाया है कि हम कभी भी दया के लिए पैसों को स्वीकार ना करें। देन फिर आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट उसने ही सैड एंड लेफ्ट। क्या मतलब हुआ? देन फिर उसने क्या कहा? आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट मतलब मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। ही सैड उसने कहा, एंड लेफ्ट और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। ईयर्स लेटर दैट यंग वुमेन बिकेम क्रिटिकली इल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम। क्रिटिकली इल का मतलब होता है गंभीर रूप से बीमार। ईयर्स लेटर मतलब कि सालों के बाद, दैट यंग वुमेन मतलब वह जवान युवती व जवान लड़की, बिकेम क्रिटिकली इल मतलब वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। द लोकल डॉक्टर सेंट हर टू अ हॉस्पिटल इन द बिग सिटी, और ये सेंड की सेकंड फॉर्म, सेंट मतलब भेजना, द लोकल डॉक्टर्स और वो जो लोकल डॉक्टर्स से स्थानीय डॉक्टर्स, सेंट हर उन्होंने उसे भेज दिया, टू अ हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में, इन द बिग सिटी एक बड़े शहर में हॉस्पिटल भेज दिया। वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट जहाँ पर वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट, कॉल्ड इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट जहाँ पर उन्होंने स्पेशलिस्ट को बुलाया, टू स्टडी हर रेयर डिजीज़ उसकी जो दुर्लभ बीमारी थी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रेयर डिजीज़ का मतलब होता है दुर्लभ बीमारी, ऐसी बीमारी जो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, बहुत ही कम लोगों को होती है, तो इस तरह की बीमारी को रेयर डिजीज़ कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट जहाँ उन्होंने मतलब स्पेशलिस्ट को बुलाया, टू स्टडी हर रेयर डिजीज़ उसकी दुर्लभ बीमारी को स्टडी करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर रॉय वॉज कॉल्ड इन फॉर द कंसल्टेशन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर रॉय वॉज कॉल्ड इन मतलब डॉक्टर रॉय को बुलाया गया फॉर द कंसल्टेशन सुझाव के लिए, कंसल्टेशन के लिए। व्हेन ही हर्ड द नेम ऑफ द टाउन, व्हेन ही हर्ड जब उन्होंने सुना, द नेम ऑफ द टाउन जब उन्होंने उस शहर के नाम के बारे में सुना, शी केम फ्रॉम मतलब जहाँ से वो आई थी, आ स्ट्रेंज लाइट फिल्ड हिज आइज़ मतलब एक जो अजीब तरह की जो स्ट्रेंज मतलब एक अजीब जो एक अजीब तरह की जो रोशनी थी वो उनकी आंखों में भर गई, फिल्ड हिज आइज़ वो उसकी आंखों में भर गई। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, इमीडिएटली ही रोज़ वो उठे, एंड वेंट डाउन और वो नीचे गए, द हॉल वो हॉल में नीचे गए, ऑफ द हॉस्पिटल हॉस्पिटल के, टू हर रूम उसके कमरे में, टू सी देखने के लिए, हर उसको देखने के लिए गए। चलिए आगे देखिए। ही रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ही रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस मतलब उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। ही वेंट बैक टू द कंसल्टेशन रूम और वह वापस गए, कहाँ वापस गए, टू द कंसल्टेशन रूम मतलब कंसल्टेशन रूम में वापस गए। डिटरमिन्ड इस चीज़ का संकल्प करके, टू डू हिज बेस्ट अपना सबसे अच्छा प्रयास करने का, टू सेव हर लाइफ उसके जीवन को बचाने का। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ही गेव स्पेशल अटेंशन उन्होंने एक जो स्पेशल अटेंशन थी मतलब जो एक विशेष ध्यान था वो दिया, टू द केस इस मामले को, इस केस को। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो जो डॉक्टर हैं वो उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए उसको देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वन। दोस्तों बैटल का मतलब युद्ध होता है और यहाँ पर उस बीमारी को भी एक तरह से युद्ध के रूप में बताया गया है, क्योंकि जो बीमारी थी वो बड़ी थी, इसलिए यहाँ पर इसके लिए बैटल का यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, मतलब एक
एक लंबे संघर्ष के बाद द बैटल वॉज वॉन, जो ये लड़ाई थी, जो युद्ध था, वो जीत लिया गया। द वुमेन रिकवर्ड एंड वॉज रेडी टू लीव। और दोस्तों रिकवर का मतलब होता है किसी बीमारी से उबर जाना, और ये सेकंड फॉर्म है द वुमेन रिकवर्ड, वो जो महिला थी वो ठीक हो गई, एंड वॉज रेडी टू लीव, और वो जाने के लिए तैयार थी। डॉक्टर रॉय क्लियर्ड हर बिल, और जो डॉक्टर रॉय थे उन्होंने उसके बिलों को चुका दिया। क्लियर का मतलब था बिल चुका देना। उसने उस डॉक्टर रॉय ने क्या करा, क्लियर्ड हर बिल, उसके बिलों को चुका दिया, क्लियर कर दिया। दो थॉट, ये सोचकर, वाइल ही लुक्ड एट इट, जब उन्होंने उसे देखा, एंड देन, और फिर, रोड समथिंग ऑन इट, और उन्होंने उन पर कुछ लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ शायद ये स्टोरी आई गई होगी कि वो जो डॉक्टर रॉय थे, जिनको उस हॉस्पिटल में उस लड़की को दिखाने के लिए, उस जो पेशेंट थी एक रेयर डिजीज़ की, उसको दिखाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, और काफ़ी एक लंबे संघर्ष के बाद वो मतलब जो लड़की थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और वो जाने के लिए तैयार थी। लेकिन जो डॉक्टर रॉय थे उन्होंने ही उसके सारे बिलों को जमा मतलब पे कर दिया, और उन्होंने उन देखते हुए उन्होंने उस जो बिल था उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिख दिया। चलिए आगे देखिए। द बिल वॉज देन सेंड टू हर रूम, उसके बाद जो बिल था उसे भेज दिया गया टू हर रूम, उसके कमरे में भेज दिया गया। शी फियर्ड टू ओपन इट, और उसको डर लगा उसको खोलने से। फॉर शी वॉज श्योर, और वो मतलब फॉर शी वॉज श्योर, क्योंकि वो इस चीज़ से निश्चिंत थी। इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट ऑल, मतलब उसे इस बात से वो निश्चिंत थी कि उसका पूरा जीवन लग जाएगा ऑफर लाइफ, उसके जीवन का टू पे फॉर इट ऑल, मतलब इसको चुकाने में उसका पूरा जीवन लग जाएगा, वो इस बात से निश्चिंत थी। चलिए आगे देखिए। फाइनली, आखिर में, शी लुक्ड, उसने देखा, एंड समथिंग रिटन ऑन द बिल, कि कुछ लिखा हुआ था बिल पर, समथिंग रिटन ऑन द बिल, कॉट हर अटेंशन, जिसने उसका ध्यान खींचा। नीटली रिटन, और जो बिल्कुल साफ साफ लिखा था, वर द वर्ड्स, नीटली रिटन वर द वर्ड्स, और ये साफ साफ लिखे हुए शब्द थे। पेड इन फुल, मतलब पूरा, पेड इन फुल विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, उसने क्या कहा कि पेड इन फुल मतलब पूरा पे कर दिया, पूरा अदा कर दिया, विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 गिलास दूध के साथ। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है। वाइजली सेड, मतलब कि इस चीज़ को कहा गया है समझदारी से। 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस, जो एक एक्ट होता है, जो एक काम होता है काइंडनेस का, दया का, पेव्स द वे फॉर अनदर, वो दूसरे काम के लिए एक रास्ता बना देता है। चलिए, तो दोस्तों इस कहानी को मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और साथ में जो इस कहानी का मॉरल है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो बच्चा था, जो हमने कहानी के शुरू में देखा था कि जो दरवाज़ों पर जा जाकर सामान बेच रहा था, और जो भूखा था, जो काफ़ी गरीब था, और वो सिर्फ इसलिए सामान बेच रहा था ताकि वो अपने स्कूल की फ़ीस जमा कर सके। और जब वो भूखा था तो एक लड़की ने उसकी मदद की, उसे 1 गिलास दूध ला के दिया। लेकिन ये जो उसका एक काम था छोटा सा, शायद उसे भी याद नहीं हुआ कि वो एक दिन उसके जीवन को बचाएगा, और आगे चलकर वो जो लड़का था वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। और जब उस लड़की की तबीयत ख़राब हुई तो उसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया और साथ में उसका बिल भी भरा। और तो दोस्तों आपने देखा इस कहानी के माध्यम से कितनी अच्छी सीख देने वाली कहानी है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया एक छोटा सा जो काम था काइंडनेस का, दया का, उसने एक बहुत बड़े काम की तरफ, एक बहुत बड़ी भलाई की तरफ एक रास्ता बनाया। और जो उस लड़की ने एक छोटा सा काम किया था उसका जो उसको रिटर्न मिला वो बहुत बड़ा मिला, क्योंकि जो उसका जो बिल था वो उस डॉक्टर ने चुका दिया था, जिसको उसने कभी एक छोटी सी मदद की थी। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हम मदद करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही चलता रहेगा। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी, एंड इफ़ यू रियली लाइक द स्टोरी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much for listening. Have a nice day and bye.